दूना दाम मिल गया। तत्पश्चात लकड़हारे ने प्रसन्न हृदय से पक्के पक्के केले के फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा मोल लिया। इसके बाद घर पहुंचकर ब्राह्मण और बांधुओं को बुलाकर भक्ति और श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण स्वामी का विधि पूर्वक पूजन किया, जिसके प्रभाव से लकड़हारा धन तथा पुत्र को प्राप्त किया और जब तक संसार में रहा सुख भोग किया। अंत में सत्वर बैकुंठ को गया। जीवा सकाय जगाए न पावे, अंत अमरपति सिधा सिधावे। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथायाम द्वितीय अध्याय। गुरु सत्यनारायण भगवान की जय। अथ तृतीय अध्याय। अपन तृतीय अध्याय में प्रवेश करते हैं। श्री सूत वाचा। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ब्राह्मण और लकड़हारा की कथा कह चुका। अब जिसने इस व्रत को भूतल पर किया वह कथन कह रहा हूँ। प्राचीन समय में उल्का मुख नाम का एक राजा था। वह राजा जितेंद्रिय, सत्यवादी और देव मंदिर में प्रतिदिन जाने वाला। वह देवालय जाकर ब्राह्मणों को इतना दान देता था कि ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते थे। उल्का मुख राजा की पत्नी कमल के तुल्य मुख वाली सती थी। सती वह इस प्रकार की थी कि भद्रशिला नदी के किनारे अपने पति उल्का मुख राजा के साथ श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रही थी। इसी समय साधु नाम का एक वैश्य बनिया व्यापार के लिए बहुत सा धन लादे हुए उसी स्थान पर जा पहुंचा जहां पर राजा अपनी स्त्री सहित सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। उसने राजा से विनय पूर्वक पूछा कि हे राजन, आप प्रेम पूर्वक किसका पूजन कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं? आप विस्तार से कहिए, मैं सुनना चाहता हूं। राजा ने कहा, हे साधु, मैं श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहा हूं। बांधों के सहित इस पूजन का अर्थ है कि मेरे पास राज संपदा सब कुछ है परंतु पुत्र नहीं। पुत्र की कामना के लिए यह व्रत धारण कर रहा हूं। भगवान का ही एक ऐसा उत्तम व्रत है जो इस दुख से मुक्त कर सकता है। इस प्रकार राजा का वचन सुनकर बनिया ने कहा कि हे राजन, आज आप इस व्रत की संपूर्ण विधि कहने की कृपा कीजिए। मैं भी इस व्रत को निश्चय ही करूंगा क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है। राजा ने कहा, संकल्प कर रहे हो, इस व्रत को अवश्य करना। बनिया ने कहा कि हे राजन, मैं अवश्य इस व्रत को अवश्य करूंगा। राजा से सब विधि सुन व्यापार से निमित्त हो बनिया घर आया। घर पर अपनी स्त्री से कहा कि हे प्रिय, पुत्र देने वाला एक व्रत मैं उल्का मुख राजा के मुख से सुनकर आया हूँ, वह व्रत मैं अवश्य करूंगा। साधु की भार्या लीलावती अपने पति का वचन सुनकर बोली कि हे नाथ, यह तो उत्तम विचार है, कल प्रातः काल ही यह व्रत किया जाए। बनिया बोला, अभी व्यर्थ में क्यों धन नष्ट करोगी, जब संतान होगी तब पूजन किया जाएगा। इसके बाद स्त्री ने प्रश्न किया, क्या पुत्र से बढ़कर धन मूल्यवान है? बनिया ने उत्तर दिया, टका धर्मा टका कर्मा टका ही परमं तवा यस्य गे है टका नास्ति हा टकटकायते। सत्य है, कंजूस की चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाने पाए। बनिया का इस प्रकार उत्तर सुनकर स्त्री लीलावती चुप हो गई और पति युक्त प्रसन्न चित्त वाली लीलावती ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण कर रही। 9 मास पश्चात एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या रत्न दृष्टि वह दिन दिन इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। नित्य प्रति कला बढ़ने से उसका नाम कलावती रखा गया। इसके बाद लीलावती अपने पति से मधुर वचन से बोली कि हे स्वामी, आपने संकल्प किया था कि संतान होने के उपरांत मैं श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन करूंगा। बनिया ने कहा कि इसकी बरही छठी इत्यादि बहुत सा धन खर्च हो चुका, इसलिए कन्या के विवाह के समय में यह व्रत धारण करूंगा। इस प्रकार अपनी स्त्री से बनिया कहकर व्यापार के लिए नगर में भ्रमण करने लगा और कलावती कला बढ़ती हुई अल्पकाल में ही पिता के घर में सयानी हो गई। एक दिन बनिया ने अपनी कन्या को देखा सहेलियों के साथ घूमती हुई नगर में और मन में विचार किया कि कन्या विवाह के योग्य हो गई है। अतः दूतों को बोला कि मेरी कन्या के लिए सुंदर श्रेष्ठ वर खोज कर ले जाओ। दूत लोग कंचन नगर को गए। उस नगर में दूतों ने एक वैश्य पुत्र को देखा जो सभी गुणों से युक्त था।
उसे लाकर बोले, यह बालक है। दूतों के मुख से यह वचन सुनकर बनिया ने अपनी कन्या का विवाह विधि विधान से उस वैश्य के साथ कर दिया। विवाह के समय भी दुर्भाग्यवश बनिया सत्यनारायण का उत्तम व्रत करना भूल गए। भगवान उसकी इस नीचता पर बहुत रुष्ट हुए। अब व्यापार में कुशल बनिया ने विवाह करने के बाद विचार किया कि व्यापार में बहुत सा धन खर्च हो चुका, अब व्यापार के लिए कहीं चलना चाहिए। अतः दामाद को साथ में लेकर वह व्यापार के लिए घर से बाहर निकला और रत्नसापुर नगर में पहुंचकर सागर के समीप नौका खड़ी करके दामाद के साथ व्यापार करने लगा। रत्नसापुर नगर के स्वामी चंद्रकेतु राजा थे। उस समय सत्यनारायण प्रभु ने प्रतिज्ञा भट्ट बनिया को श्राप दिया कि हे बनिया, तुमको भविष्य में कठिन से कठिन तथा महान दुख प्राप्त। सत्यनारायण स्वामी ने बनिया को श्राप देकर यह उपाय किया कि एक दिन दो चोर राजा का बहुत सा धन चुराकर भागे और जहां बनिया अपने दमान के साथ सोया हुआ था वहां जा पहुंचे। चोरों के पीछे राजा के सिपाही भी लगे थे। सिपाहियों को देखकर चोर डर के कारण धन बनिया के पास रखकर तुरंत रफू चक्कर हो गए। सिपाहियों ने बनिया के पास देखा कि राजा का समस्त धन रखा हुआ है, अतः उन्हीं दोनों को चोर समझकर सिपाही लोग उन्हें बांधकर ले आए और हंसपूर्वक सिपाहियों ने कहा कि हे प्रभु, यही दोनों चोर हैं जो आपका धन लेकर भागे हुए हैं, अब इनके लिए क्या याद है। राजा बोला, इन दोनों को महान दुर्ग कारागार में डाल दो। सत्यदेव की माया के कारण राजा ने उनकी एक भी बात न सुनी और समस्त धन अपने महल में रखवा लिया। वहां तो बनिया का यह हाल हुआ, घर पर बनिया की पत्नी और पुत्री को भी अत्यंत दुख प्राप्त। उसका सब धन धान्य चोर उठा ले गए। माता पुत्री मानसिक और शारीरिक कष्ट से पीड़ित हो गए। अंत में घर घर भिक्षा मांगने लगे। एक दिन भूख से पीड़ित होकर कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर में जा पहुंची। वहां पर उसने देखा कि सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। उस स्थान पर बैठ गई, कथा श्रवण की और बहुत रात बीत जाने पर घर वापस आई। लीलावती क्रोध करके बोली कि हे पुत्री, इतनी रात बीत गई, तू कहाँ थी। माता की बात सुनकर कलावती ने कहा, माता, मैं सत्य कहती हूँ, मैं एक ब्राह्मण के यहाँ भिक्षा के लिए गई थी। वहाँ पर सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। पूजन दुख से मुक्त करने वाला और वांछित फल प्रदान कराने वाला। लीलावती कन्या से बोली कि तू भी पूजन की सामग्री एकत्र कर, कल प्रातः काल मैं भी श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन करूँगी। बांधुओं तथा स्वजनों से उस स्त्री ने भी सत्यनारायण का पूजन किया और प्रभु से बारंबार प्रार्थना करती रही कि भगवान, यदि मेरे पति दमान सीख वापस आएंगे तो फिर मैं आपका व्रत धारण, मेरे पति दमान से जो कुछ भी अपराध हो गया हो उसे क्षमा कीजिए। इस प्रकार बारंबार प्रार्थना करने पर भगवान प्रसन्न हो गए और चंद्रकेतु राजा से स्वप्न में कहा, राजन, प्रातः काल उन दोनों बनियों को कारागार से मुक्त कर दो और जो उनका धन धान्य छीन लिया है वह उन्हें दूना द्रव्य दो। अंत में राजा ने अपने मंत्रियों को सभा में बुलाया और कहा कि हमको इस प्रकार प्रातः काल स्वप्न आया है। तो मंत्रियों ने कहा कि हे राजन, स्वप्न के अनुसार ही आचरण करना उचित है। अतः प्रातः काल बेला समय जो भी स्वप्न आता है वह सत्य होता है, इसलिए जैसा आपको स्वप्न आया है उसी के अनुसार ही आचरण करना उचित है। अतः राजा ने आज्ञा दिया कि दोनों बनियों को कारागार से मुक्त किया जाए और उनका जो भी धन धान्य छीन लिया है वह उन्हें दूना द्रव्य दिया जाए। अंत में राजा ने का आदेश का पालन हुआ। मंत्रियों ने कारागार से निकालकर बनियों को राजा के सामने उपस्थित किया। तब भी वो भय के कारण मौन रहे, क्योंकि राजा ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। और इस प्रकार जब वो मौन रहे तो राजा ने उनकी ओर देखकर कहा, जो कुछ तुमको दुख प्राप्त हुआ है उसका कारण देव है। इस समय कोई भय नहीं है, तुम निर्भय होकर जाओ। इतना कहने के बाद राजा ने उनकी हथकड़ी कटवा दिया और मीठे वचन बोलकर उनको संतुष्ट किया और उनका जो भी धन धान्य छीन लिया था वह उन्हें दूना दे। अंत में राजा ने कहा, तुम अपने घर को प्रस्थान करो। बनियों ने कहा, अब आपका आदेश है तो हम घर जा रहे हैं। इस प्रकार कहते हुए राजा को प्रणाम करते हुए घर के लिए प्रस्थान किए। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथायां तृतीय अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अतः चतुर्थो अध्याय, चतुर्थ अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं।
श्री सूत उवाच। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनीश्वरों, अपन जब बनिया कुछ मार्ग चला तो भगवान ने विचार किया कि इस बनिया को इतना दंड प्राप्त हुआ है, इसमें तेल डाल दो, इसका हृदय शुद्ध हुआ या नहीं। भगवान ने विचार किया कि इसको इतना दंड प्राप्त हुआ है, इस बनिया को, क्या इसका हृदय शुद्ध हुआ है नहीं, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान एक दंडी का रूप धारण करके सागर के समीप एक बट वृक्ष के नीचे जा बैठे। बनिया ने भी अपना नित्य कर्म किया और उसी स्थान पर जा पहुंचा जहां पर दंडी भगवान बैठे हुए थे। बनिया ने दंडी भगवान को देखते हुए कहा, हे दंडी, तुम क्यों बैठे हो? उन्होंने कहा कि मैं इस बट वृक्ष के नीचे भगवानों का ध्यान करता हूँ, देवादिदेव महादेव का मैं ध्यान करता हूँ और माँ भगवती की अर्चना करता हूँ। तो भगवान दंडी स्वरूप भगवान ने कहा कि तुम्हारे इस नौका में वर्तमान में क्या है? धन के घमंड से चूड़े बनिया ने कहा, क्या तुम्हारे द्रव्य लेने की इच्छा है? मेरी नाम कुछ भी हो तुम्हें मतलब, मैं तो जात का बनिया हूँ, मेरी नौका में नमक मसाला लता पत्ता आदि। इस प्रकार झूठ बोलने पर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो, क्योंकि सत्यनारायण ने कहा तुम्हारा वचन सत्य हो। और भगवान दंडी स्वरूप उसी बट वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न हो गए। जब बनिया अपना नित्य कर्म किया और नौका पर चढ़कर देखा तो जवाहरात की तरह लता पत्ता आदि मिला। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा और होश आने पर अत्यंत चिंतित हुआ। तब बनिया की दामाद ने कहा, जो कुछ तुमको दुख प्राप्त हुआ है, अपराध किया, उनकी चरण वंदना करो, उनके स्थान पर जाकर श्रद्धा और भक्ति से प्रणाम करो और उनसे प्रार्थना करो कि हे भगवान, मैंने जो झूठ बोलने का अपराध किया उसे क्षमा कीजिए। इस प्रकार बारंबार प्रार्थना करने पर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तो बनिया ने उसी बट वृक्ष के नीचे सवा मासेना यानी 40 दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण प्रारंभ किया। तब भगवान की कृपा से भगवान ने कहा, हे साधु, हे बनिया, तुमने संकल्प किया था कुछ समय पहले कि मेरे यहाँ अगर संतान होगी तो मैं सत्यनारायण की कथा श्रवण करूँगा। तुम्हारे यहाँ संतान हो गई, तुमने कन्या का विवाह आदि संस्कार कर लिया, तब भी मैं कथा श्रवण नहीं किया। इसके बाद धन भी तुम्हारे पास पर्याप्त आ गया, तब भी तुमने धन का संचय तो किया लेकिन सत्यनारायण का व्रत धारण नहीं किया। इसलिए हे मूर्ख, मेरी आज्ञा से तुझको बारंबार दुख प्राप्त हुआ है। तू इसी बट वृक्ष के नीचे सत्यनारायण का भजन कीर्तन और सत्यनारायण की कथा श्रवण पान करेगा तो तेरा मनोरथ सिद्ध होगा। और भगवान ने इस प्रकार कहकर अंतर्ध्यान हुआ। बनिया ने उसी स्थान पर श्रद्धा और भक्ति के साथ सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया। तब सत्यनारायण की कृपा से उसे उसी प्रकार का धन वैभव प्राप्त हो गया। तब बनिया ने सबको एकत्र करके कहा कि मुझे भगवान सत्यनारायण की कृपा से मुझे वांछित फल प्राप्त हुआ है। तत्पश्चात बनिया ने स्वजनों से उस स्थान से चलकर अपने घर के समीप पहुंचा तो द्रव्य की रक्षा करने वाले दूत को घर भेजा। जब दूत नगर में पहुंचा तो साधु की स्त्री यानी बनिया की स्त्री को देखकर हाथ जोड़कर प्रिय वचन बोला कि आपके पति दमाद बहुत सा धन लेकर नगर के समीप आ गए हैं।
दूत के मुख से वचन सुनकर पतिव्रता पत्नी ने प्रसन्न होकर उसी समय अपनी कन्या से कहा कि तुम सत्यनारायण का पूजन करो, मैं शीघ्र पति का दर्शन करके आती हूँ। ऐसा कहकर वह पति का दर्शन करने चली गई। कलावती ने भी शीघ्र सत्यदेव का पूजन समाप्त किया और बिना प्रसाद ग्रहण किए ही वह पति के दर्शन के लिए चल दी। इससे भगवान रुष्ट हो गए और उसके पति की नाव को द्रव्य से जल में फिर से डुबो दी। इसलिए कलावती कन्या अपने पति को ना देख सके और महान शोक में रुदन करती भूमि पर गिर पड़ी। बनिया ने देखा और जो मल्लाह नाव चलाते हैं उन्होंने भी विचार किया, ना जाने नौका कैसे लुप्त हो गई, किसी देवता की माया है क्या। बनिया ने सबको एकत्र किया, क्योंकि बनिया विचार किया कि भगवान सत्यनारायण की कृपा से मुझे बहुत सा सुख समृद्धि मिला है और उन्हीं की कृपा से इस प्रकार का हो सकता है, मेरे से कोई त्रुटि हुई होगी। बनिया ने सबको एकत्र किया और अपना मनोरथ प्रकट किया कि यदि सत्यनारायण स्वामी मेरा ऐश्वर्य पूर्ण करेंगे, मेरी अज्ञानता पर कुपित होकर वही मुझे कष्ट दिया करते हैं, वही कष्ट का निवारण करते हैं, अतः मैं उन्हीं की शरण में हूँ। यह प्रकार बारंबार प्रार्थना करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण प्रारंभ किया। तब भगवान की कृपा से एक आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरा प्रसाद त्याग कर अपने पति का दर्शन करने चली आई, इस कारण यह पति का दर्शन नहीं पा सकी। यदि कन्या घर जाकर प्रसाद खाकर पुनः इसी स्थान पर आएगी तो इसका पति निस्संदेह प्राप्त होगा। कन्या ने गगनमंडल से आकाशवाणी सुनकर शीघ्र घर आकर प्रसाद खाया और उसी स्थान से नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करते हुए उसी स्थान पर जा पहुंची। तो कन्या ने अपने पति को देखा और पिता से कहा, अब विलंब क्या करते हैं, घर के लिए प्रस्थान करें। तब सत्यनारायण भगवान की प्रार्थना करते हुए बनिया ने उसी स्थान पर श्रद्धा और भक्ति के साथ सत्यनारायण का पूजन किया और प्रभु से प्रार्थना करता रहा कि मैं हर पूर्णमासी और संक्रांति को मैं संकल्प करके जब तक मेरे जीवन रहेगा तब तक मैं आपकी सेवा करूँगा। इस प्रकार कहते हुए संकल्प करते हुए हर पूर्णमासी और संक्रांति को सत्यनारायण का पूजन किया, जिसके प्रभाव से बनिया इस लोक में सुख भोग कर अंत में सतपुर वैकुंठ को प्राप्त हुई। श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे सत्यनारायण कथायाम चतुर्थ अध्याय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।